सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। आदरणीय भारत व विश्व के सभी डॉक्टरों को चिकित्सक दिवस पर इंटरनेशनल पीस मिशन, इंडियन पीस मिशन एवं IPM मीडिया परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना है कि आप सब परिवार सुखी, संपन्न एवं सदैव प्रसन्न रहें, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करें। बंधुओं, हमारे कई जन्मों के सुकर्मों ने हमें चिकित्सक बनाया। हम इस पृथ्वी पर देवता का सम्मान मिला है। हम वैज्ञानिक जानकारियों से अभिभूत हुए हैं, लेकिन हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वैज्ञानिक चिंतन अति आवश्यक है, परंतु एक बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पर्याप्त नहीं है। इस अन्य गुणों को भी आवश्यकता होती है, जिसके विषय में विज्ञान और कानून मूक है, जैसे स्नेह, धैर्य, उत्साह, करुणा, विनम्रता, दयालुता, निष्ठा, निपुणता, यथार्थता, योग्यता, शुद्धता, बहुदर्शिता, निष्कपटता, पारदर्शिता, विश्वास, स्पष्टता और तत्परता आदि आदि। हम चाहे जो भी पैथी प्रयोग करते हो, उसमें सिंपैथी पूरी बनी रहनी चाहिए। प्रियजनों, विदेश में चिकित्सकों को एकमात्र प्रोफेशनल की संज्ञा दी गई है, परंतु इसके विपरीत भारतवर्ष में उन्हें देवता का रूप माना गया है। यही कारण है कि रोगी और चिकित्सक में एक भावनात्मक रिश्ता सदियों से कायम है। सदियों से चलते आ रहे बेजोड़ भावनात्मक रिश्ते ने ही एक चिकित्सीय सेवा को न केवल देवकर्म परंपरा कायम किया है, अपितु इसे निरंतर सुदृढ़ भी बनाया है। भले ही भारतीय परंपरा में किसी के लिए किसी विशेष दिवस का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इस संस्कृति में माता पिता, गुरु और श्रेष्ठ जनों के सम्मान को जीवन का एक परम कर्तव्य माना गया है। ऐसे कर्तव्य बोध की अनिवार्यता के समक्ष कोई विशेष दिवस मायने नहीं रखता, लेकिन चिकित्सीय सेवा को सर्वोच्च मानव सेवा माना गया है। अतः चिकित्सकों को सम्मान एवं चिकित्सक सेवा में आने वाले नव चिकित्सकों की अभिप्रेरणा के हेतु एक दिवस निश्चित किया गया है। भारतवर्ष में 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें चिकित्सा जगत के शिखर पुरुष डॉक्टर BC राय की याद दिलाता है। डॉक्टर BC राय ने चिकित्सा सेवा को आयाम, गरिमा और महानता प्रदान की है। उसे इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अपने पन्नों पर अंकित किए हुए हैं। उनके द्वारा समाज को समर्पित की गई सेवा चिकित्सकों के लिए सदैव प्रेरणादायी रही है। चिकित्सा दिवस को यदि मानव सेवा दिवस कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चिकित्सक और मानव सेवा में अटूट संबंध है। यही संबंध एक चिकित्सक को देवता के तुल्य बना दिया है। एक चिकित्सक के मन, मस्तिष्क, कर्म और वाणी में सेवा, सुश्रूषा की भावना सदैव रहती है। नर सेवा, नयन सेवा जैसे प्रेरक सूक्ति शायद चिकित्सकों की सेवा से प्रस्फुटित हुए हैं। यही सच है कि जब जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष रहित व्यक्ति को एक चिकित्सक स्पर्श करता है तो उसे व उसके परिवारजनों के अंदर एक नया जीवन मिलने का विश्वास उपजने लगता है, और नया जीवन मिल जाने पर वह विश्वास उस चिकित्सक के प्रति आस्था में बदल जाता है। डॉक्टर के प्रति मरीज की पैदा हुई ये आस्था डॉक्टर की अमूल्य नीति होती है, और ये अमूल्य निधि ही उसे चिकित्सक के माध्यम से
चिकित्सा की प्रतिष्ठा को नया आयाम देती है। परंतु मित्रों, समय के निरंतर प्रवाह ने हर चीज को परिवर्तित कर दिया। चिकित्सक भी कुछ कारणों से इस अछूते नहीं रहे और कुछ लोगों ने विवेक एवं आत्मा की आवाज को अनसुना कर मानवीय कर्तव्यों को ताक पर रखकर चिकित्सा की गरिमा को, मर्यादाओं को नजरअंदाज कर मन के अड़ानों में ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जिससे पूरी हमारी चिकित्सा जगत की प्रतिष्ठा पर काला धब्बा लग गया। सेवा के नाम पर ठगी, धोखाधड़ी एवं किसी जीवन से घिनौना मजाक हुआ। इससे चिकित्सा सेवा की साख गिरी। डॉक्टरों के प्रति बनी जे अथाह आस्था में संशय हावी होने लगा। सेवा चंद रुपये से तोले जाने लगी और अंत में ये व्यापार का रूप लेने के विवश हो गए। भारतवर्ष में अब भी चिकित्सकों का विरासत में मिलने वाली देवता की पदवी कम होती जा रही है और उनके रोगी के बीच सिर्फ एक व्यवसायी और उपभोक्ता का संबंध स्थापित होता जा रहा है। जब तक कोई माध्यम सेवा का माध्यम होता है तो वहां व्यक्ति की निष्ठा जुड़ती है और दैवीय संबंध स्थापित होते हैं। वहां रिश्ता संवेदना शून्य होता है और नियम, कानून, दंड, हर्जाना आदि व्यवस्था कायम होती है। मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर व नर्सों पर आपसी झड़प, चिकित्सकों द्वारा मरीजों से अमर्यादित शुल्क लेना, अनावश्यक टेस्ट करवाना और उस पर मोटा कमीशन चार्ज करना आदि जैसे आरोप लगने लगे हैं। प्रिय साथियों, चिकित्सा सेवा में इस हवास के लिए सिर्फ चिकित्सकों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए जनता कम तथा सरकार ज्यादा दोषी है। आज अनेक चिकित्सक कहीं ना कहीं सरकार के प्रतिकूल चिकित्सीय कानून से परेशान है। पाश्चात्य देशों की तर्ज पर चिकित्सा को सेवा नाम मानते हुए इसे उपभोक्ता की परिधि में ला दिया है और किसी भी मरीज के साथ दुर्भाग्य से हुई किसी प्रतिकूल घटना के लिए पूरी तरह से चिकित्सकों को ही इसके लिए जिम्मेदार करार दिया जाता है और दंड का भी प्रावधान बना दिया जाता है। अनाप शनाप टैक्स लगा दिए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी डॉक्टर रिस्क क्यों लेगा जब उसे परिणाम पता है कि कुछ ही प्रतिकूल हुआ तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। दूसरी तरफ सरकार की अदूरदर्शिता के कारण मेडिकल पढ़ाई का खर्चा लाखों में पहुंच गया है तथा पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई का खर्चा तो 1 से 2 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे परिवेश में सिर्फ ये आशा की जाए कि सरकार चिकित्सक विरोधी कानून बनाती रहे और चिकित्सक की ईमानदारी और निष्ठा कायम रहे, यह तो व्यवहारिक नहीं है। सरकार को भी चिकित्सकों की व्यवहारिक परेशानियों को समझना होगा, तभी चिकित्सा सेवा की साख बची रह पाएगी। इसी तरह जनता भी प्रकृति का मूल्य नियम भूल चुकी है। उन्हें समझना चाहिए कि रोग डॉक्टरों द्वारा पैदा नहीं किए जाते। हमारी रोजमर्रा के जीवन की आकांक्षाओं, प्रदूषण, खान पान, नशाखोरी, धूम्रपान आदि बीमारियों का कारण है। चिकित्सक अपने कर्तव्य, बुद्धि, सीमा व बुनियादी सुविधाओं से पूरी कोशिश करते हैं। कहावत तो ये याद रखना चाहिए कि आई ट्रीट एंड दाउ हील का मतलब चिकित्सक इलाज करता है और परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है। इसीलिए जनता को समझना चाहिए कि कई बीमारियां इलाज मुश्किल होता है और कई रोग तो लाइलाज होते हैं। इसलिए चिकित्सकों को सहयोग दें, उन्हें बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने में। यह दिवस हमें सभी चिकित्सकों को ये प्रेरणा देता है कि हम पूर्ण विचार करें कि बीते वर्ष में जाने अनजाने कहीं हमारे कर्मों से चिकित्सा की प्रतिष्ठा को आघात तो नहीं पहुंचा है। चिकित्सकों का ये सदैव प्रयास होना चाहिए कि उनकी वाणी, उनकी सोच, उनका व्यवहार स्नेह भरा, सहानुभूतिपूर्ण, सेवा भावना से ओतप्रोत तथा आत्म सुख व संतुष्टि प्रदान करने वाली हो।
जो भी व्यक्ति चिकित्सक के संपर्क में आए उसके व्यवहार से एक मधुर स्पर्श अपनापन का अनुभव करे। आज की राजनीति राष्ट्र सेवा की नहीं अपितु स्वयं सेवा का माध्यम बन गई है। ये असामाजिक तत्व गुंडे, अपराधियों, व्यभिचारियों की शरणस्थली बन गई है। इस प्रदूषण को समाप्त करने का संकल्प हमें चिकित्सकों को ही लेना होगा। यही प्रेरणा डॉक्टर BC राय के जीवन से हमें मिलती है। एक फिजिशियन व सर्जन के साथ साथ वह एक समर्पित समाज सेवी के रूप में आजीवन समाज को अपनी सेवा देते रहे हैं। उनके गुणों को हमें न केवल आत्मसात करने की जरूरत है अपितु उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना भी होगा। चिकित्सक शुरू से ही समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उन्हें समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा का व्रत लेना भी अनिवार्य हो गया है। जब तक एक चिकित्सक एक रोगी को रोग मुक्त बना सकता है तो फिर रोगग्रस्त राजनीति क्यों नहीं निरोग कर सकता। जरूरत है कि एक मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प की। चिकित्सक का सीधा संबंध समाज सेवा से है। जनता का आधार मिलने पर पूरी व्यवस्था को बदला जा सकता है। समाज में बढ़ती हुई कुल व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ही चिकित्सकों एवं बुद्धिजीवियों की टीम ने इंटरनेशनल पीस मिशन, इंडियन पीस मिशन एवं IPM मीडिया की स्थापना की और नई प्रशासनिक प्रणाली नैतिक भौतिकवाद, नेक्स्ट टू डेमोक्रेसी अन्वेषित की है। आपका सहयोग मिला तो हम एक ऐसा वातावरण व मंच तैयार कर सकेंगे जिसमें हर व्यक्ति चिंता रहित, स्थायी, सुरक्षित, संपन्न, सुखी एवं सम्मानित जीवन जी सकेगा। ना कोई टैक्स होगा, ना कोई ब्लैक मनी होगी। सबकी शिक्षा और सबके स्वास्थ्य की रक्षा की गारंटी होगी। सोशल सिक्योरिटी होगी, सबकी एक पहचान होगी, सभी की प्रशासन में भागीदारी होगी। बढ़ने के समान अवसर समान रूप से उपलब्ध रहेंगे। ना भ्रष्टाचार होगा, ना घूसखोरी होगी। नैतिकता के पथ का सृजन स्वतः होता होगा। ना कोई लिंग भेद होगा, ना कोई नस्ल भेद, ना क्षेत्रवाद, ना जातिवाद, संप्रदायवाद, कट्टरवाद और समाज और मानवता की विनाश की ओर ले जाने वाले सभी वाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मानवतापूर्ण विकास, नैतिकतापूर्ण आय, शोध, शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, एकरूपता एवं सभी की राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की सहभागिता की परंपरा का निर्माण ही इंटरनेशनल पीस मिशन व इंडियन पीस मिशन एवं IPM मीडिया का लक्ष्य है। दोस्तों, जीवन से प्यार करना और शरीर को सेहतमंद और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने रखना एक डॉक्टर ही सिखा सकता है। अंत में कुछ शब्द चिकित्सकों के लिए। आइए इस चिकित्सा दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपनी चिकित्सीय गरिमा को गौरवपूर्ण, प्रतिष्ठित और कर्मशील बनाएं।